दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान जुर्म कितनी ही चालाकी से क्यों ना कर ले, लेकिन एक दिन आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने जुर्म को छिपाने के लिए बड़ी ही चालाकी से काम करती है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों 14 जुलाई 2025 की सुबह करीब 7:20 पर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला 27 साल का रोहित अपनी पत्नी पूजा के साथ नाश्ता कर रहा था। रोहित की शादी पूजा से सिर्फ 4 महीने पहले ही हुई थी। परिवार को लगता था कि दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पूजा ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और इस शादी के बाद से ही रोहित से वो दूरी बनाकर रखती थी। रोहित अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए तरह तरह की कोशिश करता था, तरह तरह के सामान लाकर खिलाता था, लेकिन पूजा के मन में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं था। रोहित की मां कमला देवी घर में रहती थी और बहू के सारे कर्तव्यों को देखती थी। वो चुपचाप सहती रहती थी। उसे कई बार लगता था कि पूजा किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन वह कभी खुलकर कुछ नहीं कहती थी। उसकी मां बस अपना मन दबाए जाती थी। 14 जुलाई की सुबह रोहित ने अपनी मां कमला देवी से कहा कि उसे शहर के बाहर वाली फैक्ट्री में काम करने के सिलसिले में जाना है और शायद शाम तक लौटने में देर हो जाएगी। उसने अपनी मां से ये कहा था। पूजा ने जब ये बात सुनी तो बड़ी खुश हो गई और कुछ नहीं कहा। करीब 8:10 पर रोहित बाइक लेकर के अपने घर से निकला। उसकी मां कमला देवी ने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में वो चली गई। पूजा कुछ देर तक तो मोबाइल पर किसी से मैसेज करती रही। फोन चलने की आवाज आ रही थी और फिर करीब 9:35 पर उसने मुख्य दरवाजा अपने कमरे का बंद कर लिया। लगभग 10 मिनट के बाद एक युवक अंदर आया। उसका नाम था अमन। उसकी मां कमला देवी ने अपने कमरे से बाहर निकलकर जब आवाज सुनी तो वह धीरे धीरे बरामदे की तरफ आई। जब उसकी मां ने उसे देखा कि घर में एक अनजान युवक था, तो उसकी माँ जो कमला देवी होती है उससे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। युवक कितना घबरा जाता है सुनकर और वो बोलता है मैं पूजा का जानने वाला हूँ। पूजा तुरंत जो इतने में बीच में आ जाती है और बोलती है माँ ये मेरे मैके के परिचित हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। कमला देवी को बात कुछ अजीब सी लगी। उसने उसी समय सवाल ज़्यादा नहीं किया। करीब 10 से 15 मिनट के बीच जो है कमला देवी मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकल जाती हैं, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि पूजा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। तभी कमला देवी के मन में कुछ अजीब तरह की बातें चलने लगती हैं। मंदिर में पूजा करते समय भी कमला देवी के मन में सिर्फ घर की बात घूमती रहती है कि उसकी बहू ने उस युवक को घर क्यों बुलाया था। करीब 11:40 पर कमला देवी अचानक मंदिर से घर वापस आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपना चश्मा घर भूल गई थी। जैसे उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं आता है। कुछ ही देर के बाद जो है अंदर से तेज आवाजें सुनाई दी तो कमला देवी एकदम घबरा जाती है और एकदम बेचैन हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने पड़ोसी को बुलाया। जब दोनों ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की तो उन्हें पूजा और अमन के कमरे में जो दिखाई दिया उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी अंदर से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। कमला देवी ने तुरंत जो है दरवाजा एकदम पीटना शुरू कर दिया, यानी कुंदियों को पीटना शुरू कर दिया। पूजा ने कुछ सेकंड के बाद दरवाजा खोला और कहा माँ आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। कमला देवी ने अमन की तरफ देखा और पूछा ये क्या कर रहा है। तभी जो लड़का होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पसीने में गदगद हो जाता है। वो बताता है कि मैं इनके मैके का परिचित हूँ, लेकिन कमला देवी को अब उस पर लड़के पर काफी ज्यादा शक होने लगता है। उसने अमन से इसका नाम पता सब कुछ पूछती है, लेकिन अमन जो है अपना नाम अमन वर्मा बताया था। यहीं पर वो लड़का पकड़ा जाता है। जवाब बार बार वो बदल रहा था। तो कमला देवी बहुत ही चतुर महिला होती है। उसी समय रोहित को अपना फोन जो है लगा देती है, लेकिन रोहित का फोन उसी समय बंद जा रहा था। करीब 12:05 पर कमला देवी ने रोहित के ऑफिस में फोन किया तो उसकी माँ को पता चला कि रोहित आज काम पर पहुंचा ही नहीं था। ये सुनकर के कमला देवी की आंखों पैरों के तले जमीन खिसक गई और आंखों में काली छाए आ गए। अब वो सोचती है कि रोहित गया तो गया कहाँ है। पूजा से उसने पूछा कि आखिर वो कहाँ गया है, तो पूजा ने बताया कि वो काम पे गया है।
कमला देवी बोली, लेकिन वह तो वो अपने ऑफिस अभी पहुंचा ही नहीं है। पूजा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। अमन ने तुरंत कहा, मैं चलता हूँ, लेकिन कमला देवी ने पड़ोसियों को दरवाजे पर रोक लिया। मामला बढ़ता देखकर अमन वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी जो है कमला देवी चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर तभी जो पड़ोस में जो व्यक्ति थे वो आ जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। इसी बीच रोहित का फोन आया, लेकिन रोहित का नाम नहीं बल्कि एक पुलिस कांस्टेबल का था। पुलिस कांस्टेबल ने कहा, आप रोहित की माँ बोल रही हैं? तभी रोहित उसकी माँ बोलती है कि हाँ बोलो, क्या बात है? तो वो कहता है कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है, उसे जिला अस्पताल लाया गया है। कमला देवी के हाथ से फोन गिरते गिरते बच जाता है जब वो ये बात सुनती है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो रहा है। तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वहां रोहित गंभीर हालत में था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी बाइक को पीछे से किसी बाहरी वाहन ने टक्कर मारी थी और ये इसके सिर पर काफी गंभीर चोट लगी थी। पुलिस ने मौके की जांच करना शुरू कर देती है और सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार रोहित को टक्कर किस वाहन ने मारी है। पुलिस को सड़क किनारे एक कैमरे की फुटेज मिली जिसमें सुबह 8:22 पर रोहित की बाइक दिखाई दे रही थी और उसके पीछे एक सफेद कार चल रही थी जो स्विफ्ट डिजायर थी। कुछ सेकंड के बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग में दोनों वाहन जो है अचानक गायब हो जाते हैं। पुलिस को सड़क किनारे कार के टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा मिला। अब जैसे ही वो टुकड़ा मिलता है तो इंस्पेक्टर विकास सिंह ने कहा, यह साधारण एक्सीडेंट नहीं लगता है। पुलिस ने रोहित के मोबाइल की जांच की तो आखिरी कॉल जो है 8:18 पर पूजा के नंबर से हुई थी। लेकिन इसके बाद जो है पूजा ने पुलिस को बताया था कि उसने रोहित को सुबह 8 बजे के बाद कोई भी फोन अपने पति को नहीं किया था। अब दोस्तों जो पुलिस विभाग होते हैं उनका शक जो है पूरा यकीन में बदल जाता है और उनका शक जो है पूजा पर गहराने लगता है। उसी दिन 14 जुलाई की शाम करीब 6:30 पर पुलिस ने पूजा और अमन दोनों से पूछताछ करने के लिए उन्हें थाने में बुलाया जाता है। जब थाने में बुलाया जाता है तो इंस्पेक्टर विकास ने अमन से पूछा, तुम सुबह पूजा के घर क्यों गए थे? जब अमन से ये बात कही जाती है तो अमन ने कहा, मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए गया था। तभी दोस्तों पुलिस ने पूछा, तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है, तुम कौन लगते हो इसकी? तभी अमन चुप रहा। तभी इंस्पेक्टर ने उसके मोबाइल की जांच करवाई और उससे पासवर्ड खुलवाया तो उसमें पूजा के साथ कई निजी बातचीत के संदेश मिले। पुलिस को ये बात भी पता चला कि अमन पिछले 3 महीनों से पूजा के संपर्क में था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने अमन के मोबाइल में 31 जुलाई की रात 11:48 पर एक मैसेज भेजा गया। इस मैसेज में देखा गया जिसमें लिखा था, कल वह सुबह निकल जाएगा, उसके बाद सब जो आसान होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, इस मैसेज का क्या मतलब है और ये क्या है? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पुलिस ने ये सवाल पूछा कि पूजा ने कहा था मुझे नहीं पता। वो दोनों जो है नकारने लगते हैं। लेकिन पुलिस के पास एक और सबूत था, यानी रोहित की बाइक जिस सफेद कार को कैमरे में देखा गया था उसका नंबर आंशिक रूप से रिकॉर्ड हो गया था। जैसे उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो कार अमन के चचेरे भाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने कार को बरामद कर लेती है और उसकी जांच में आगे के हिस्से पर ताज़ा टूटी फूटी मिली। लेकिन पुलिस को अभी ये साबित करना था कि कार उसी घटना में इस्तेमाल हुई थी या फिर ये फॉरेंसिक टीम ने कार से मिले शीशे के टुकड़े और घटना स्थल से मिले टुकड़े की जांच की और दोनों का मिलान बड़ी आसानी से हो गया। अब ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा था। 15 जुलाई की सुबह पुलिस ने अमन और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूजा हिरासत में आने के बाद ही अपने सवाल को जो है बदलने लगती है। तभी जो है उनका जो शक जाता है पूरा यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो पूजा की इसमें जो कोई जरूर चाल है। इसी दौरान कमला देवी ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। उसने कहा कि 14 जुलाई की सुबह जब वह मंदिर जाने से पहले अपने घर से निकली थी तब पूजा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले अरमानी से एक छोटा सा बैग निकाला था। पुलिस ने घर की तलाशी ली और वही बैग बरामद कर लिया। उस बैग के अंदर कपड़े नहीं बल्कि एक दूसरी नंबर प्लेट, कुछ दस्तावेज और एक पुराना मोबाइल मिला था। ये देखकर पुलिस विभाग की टीम के होश उड़ जाते हैं। मोबाइल फोन में सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो 13 जुलाई की रात 10:17 का था। उसमें
पूजा और अमन एक कमरे में बैठे दिखाई दे रहे थे और अमन कह रहा था कि अगर रोहित को रास्ते से नहीं हटाया तो हम दोनों कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे। ये दोनों उनके बीच वार्तालाप चल रही थी। उसी पल का वो वीडियो रिकॉर्ड था। पूजा वीडियो में कुछ नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ अमन ही बोल रहा था, लेकिन वह उसकी बात को बहुत ही गहनता से सुन रही थी। पुलिस ने वीडियो देखते ही पूजा को गिरफ्तार तो कर लिया। अदालत में मामला पहुंच गया तो पुलिस ने दावा किया कि दोनों ने मिलकर रोहित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। जब उन्हें सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूजा इस केस का ऐसा खुलासा करती है कि जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको चौंका देगी। उसने कहा, मैंने रोहित को मारने की कोई योजना बनाई थी। पुलिस ने पूछा, फिर वीडियो में तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पूजा ने कहा, मैंने अमन को रोहित को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा सामने लाया गया। पुलिस ने वीडियो दोबारा जांचा तो उसमें ऐसे सबूत सामने आए जिसे सुनकर और देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साइबर टीम ने पता लगाया कि वीडियो एडिट किया गया था। अब शक फिर अमन पे गया। जब अमन से सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन सवाल था कि असली वीडियो कहां पर है। तभी पुलिस को अमन के पुराने लैपटॉप से एक डिलीट की गई फाइल मिली। जैसे ही वो डिलीट की गई फाइल रिकवर होने पर पूरा वीडियो सामने आया और उसमें पूजा साफ साफ अमन से कह रही थी कि रोहित को कुछ मत करना, मैं ये नहीं चाहती हूँ। पुलिस को लगा कि पूजा निर्दोष है, लेकिन तभी जांच में एक और इतना बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रोहित के एक्सीडेंट से पहले उसके फोन से पूजा को एक मैसेज भेजा गया था। उस मैसेज में एक ऐसा बात लिखा हुआ था जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। उसमें लिखा था, मुझे सब पता चल गया है कि पूजा ने दावा किया है कि उसने ये मैसेज नहीं देखा था, लेकिन फोन की जांच में पता चला है कि मैसेज पढ़ा जा चुका था। पुलिस फिर उलझ गई थी कि अगर पूजा ने मैसेज पढ़ा था तो उसने पुलिस को यह बात क्यों नहीं बताई थी। पूछताछ में पूजा पूरी तरीके से टूट जाती है और उसने स्वीकार किया कि वह अमन से प्यार करती थी। लगभग उनका अमन का और पूजा का 6 साल से अफेयर था और वो इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि उसको रोहित की हत्या की योजना बनाई थी। उसने अमन को कई बार रोका था, मगर अमन रोहित को रास्ते से ही हटाना चाहता था, क्योंकि अमन पूजा के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है, वो ये भी नहीं सोचता है कि मैं आखिर कौन सी रास्ते पर चल रहा हूँ। और वो अमन से दोबारा पूछताछ की तो उसने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने रोहित का बाइक का पीछा किया था, लेकिन उसने दावा किया था कि टक्कर जानबूझ के नहीं मारी गई थी। पुलिस ने जब पूछा कि फिर उसकी कार पर दूसरी नंबर प्लेट क्यों थी, तो वह कोई जवाब वो नहीं दे पाता है। अंत में जांच में ये साबित हो जाता है कि अमन ने रोहित को डराने और उसे रास्ते से हटाने के इरादे से उसका पीछा किया था, ताकि वो उस लड़की से डर जाए और उसके पुराने अफेयर को समझकर उसे छोड़ दे और वो अमन उसे पूरी तरीके से स्वीकार कर ले। इसी दौरान टक्कर हुई। अदालत ने पूरे मामले के सबूत और गवाह के आधार पर फैसला सुनाया। पूजा को रोहित की हत्या की जांच में पर्दाफाश सबूत न मिलने के कारण मुख्य आरोप से राहत मिली, लेकिन उसे अमन से अपने संबंध छिपाने और पुलिस को शुरुआती में जानकारी देने के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। वही अमन के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और घटना से जुड़े अन्य अपराधों में कार्रवाई हुई थी। उसके बाद दोस्तों पूजा भी इस बात को स्वीकार कर लेती है कि हाँ, इस घटना के पीछे हम दोनों का ही हाथ था, क्योंकि पूजा कहती थी कि मैं अमन से बेहद प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि अमन वो एक लो परिवार से था, इसलिए मेरे घर वालों ने उससे जोर जबरदस्ती शादी करा ली। मैंने ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया था और मैंने हर वक्त अमन से शादी करने की कही थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने एक भी नहीं चलने दी और मेरी शादी उसके साथ करा दी। अब दोस्तों जब ये बात का खुलासा होता है तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आखिर एक जो कमला देवी होती हैं, वो बेचारी विधवा तो थी, लेकिन अपने बेटे को भी इस दुनिया से खो चुकी होती हैं। उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो चीख चीख कर दहाड़ मार कर सिर्फ एक ही बात बोलती हैं कि आखिर मेरे बेटे को ला दो, एक मेरे बेटे को ला दो। और दोस्तों अपने बेटे के गम में वो माँ आदि पागल सी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है, लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि जज साहब आखिर इनको क्या सजा सुनाने वाली हैं। दोस्तों ये था आज का पूरा घटनाक्रम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।
ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि इस प्रकार से किसी के भी साथ जो है नहीं करना चाहिए। अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो ये शादी मत कीजिए, लेकिन किसी माँ के बेटे को जो है इस तरह दुनिया से विदा मत कीजिए, क्योंकि जब एक माँ का बेटा जाता है तो उस माँ को दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो अपनी माँ जो होती है बड़े बेटे को अपनी प्यार दुलार से और बड़े दर्द से पालती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम में इस महिला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, पूजा के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और ये वीडियो आप जहां से भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी और अपना नाम जरूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। और यदि आपके पास कोई घटना की कोई स्क्रिप्ट हो तो हमें दे सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उस स्क्रिप्ट को हम स्टोरी में बदला देंगे। दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।